भारत के विदेश मंत्री विक्रम मिस्री अभी हाल में एक अमेरिका दौरे पर गए, उनके साथ थे दूसरे लोग भी, जिसमें हमारे जैसे डेप्यूटी एनएस पवन कपूर, और दूसरा एक डेलीगेशन भी था जहां पर विक्रम मिस्री जी ने व्हाइट हाउस में एक लंच में पार्टिसिपेट किया। इंडो यूएस कॉम्बैट नाम था। और साथ में ये भी कि ट्रेजरी सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी सबसे मीटिंग हुई, एम्फेसाइज किया टाइज बिल्डिंग पे, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, टैलेंट पे। एक इम्पोर्टेंट चीज ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और एफएटीएफ पर बातचीत हुई, जो कि सेक्रेटरी ट्रेजरर से बातचीत हुई, ट्रेजरी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, जिनका नाम है माइकल पंडलेकर। जो मीटिंग थी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। जब पाकिस्तान को एफएटीएफ में घुसाने की बात हुई थी, इस पर भी बात करेंगे। साथ में क्वाड पर बात हुई, कॉम्बैट रिव्यू पे बात हुई, ट्रस्ट पर, काउंटर टेररिज्म पर और इंडियन ओशन पे बात हुई। कितना इंपॉर्टेंट थी ये मीटिंग एक ऐसे टाइम पे जब इंडिया और अमेरिका में तनातनी चल रही है। किस चीज की? इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकवाई किसने? ट्रंप अलग क्लेम कर रहे हैं कि मैंने रुकवाई, इंडिया क्लेम करता नहीं भाई हमने रुकवाई। तो इन दोनों में फ्रैंकली स्पीकिंग रुकी तो, और किसने रुकवाई, दैट्स अ मैटर सब्जेक्टेड टू स्पेकुलेशन। इसमें जो आदमी बोले वो सही। उसके बाद जब एक तनातनी हुई है, भले ही लड़ाई नहीं हुई, भले ही दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ थी, जिसको ट्रंप अब तक बोल रहे हैं कि हम अगर बीच में न रोकते तो न्यूक्लियर वॉर हो जाती। ऐसे में डेलीगेशन जाके बातचीत कर रहा है। ये डेलीगेशन किस लिए था और क्या कर रहा था, इसलिए बात करने के लिए संजीव मीठा जी हमारे साथ, इंटरनेशनल एक्सप्रेस। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये जो डेलीगेशन पहुंचा, ये डेलीगेशन ने किया क्या और किस चीज के लिए पहुंच रही है? रोहित जी, अगर आपको याद होगा कि इसी साल फरवरी 2025 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका का दौरा करा था, और वहां पे जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी उनकी। शायद ये दूसरे या तीसरे वर्ल्ड लीडर थे जिन्होंने उनके ट्रंप के प्रेसिडेंटशिप की जो शपथ थी 20 जनवरी के बाद, इमीडिएट उसके बाद में ये विजिट करा था, महीने भर के अंदर अंदर उन्होंने विजिट करा था डोनाल्ड ट्रंप को। और उस टाइम पे कई सारी इनकी मीटिंग्स हुई थी, कई सारे इनके आपस में फैसले हुए थे। तो बेसिकली जो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है श्री विक्रम मिस्री, तो इन्होंने इस वक्त वहां पे जाके विजिट इसलिए करा क्योंकि जो जो उस वक्त फैसले हुए थे, उसमें वो फैसलों पे कितने हद तक काम हुआ है उसका पूरा आंकलन वो करने गए हैं, और उस पे वो एक गति प्रदान करने के लिए गए हैं कि जिस डिपार्टमेंट के साथ उनका बातचीत हुई थी उस टाइम पे, उन्होंने डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने फिर से बातचीत करी। और ये बेसिकली इस जितने भी फैसले हुए थे वो ऑपरेशनल लेवल पे आज की डेट में किस लेवल तक पहुंचे हैं। जो जो इंडो यूएस का एक वहां पे एक फोरम बना था जिसको कॉम्पैक्ट का नाम दिया गया था, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर एडवांसमेंट इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। तो इस लेवल पे तक की बात हुई थी, जिसमें उनकी मिस्री जी की जो वहां पे स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से बात हुई, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से बात हुई, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी से बात हुई, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से बात हुई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एनएससी से बात हुई। तो ये सारी चीजों में जो काफी लंबी चौड़ी उनकी बातचीत हुई और डेप्थ में जाके बात हुई है, जिसमें इंडिया और यूएस के कोलैबोरेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स जो है उसमें कहां तक आगे बात पहुंची है, कहां किस लेवल तक का काम हो रखा है, उसको ये पूरा स्टडी करने गए थे। तो जब नरेंद्र मोदी जी वहां पे गए थे तो उस टाइम पे ट्रेड टेक्नोलॉजी टैलेंट वो के बारे में काफी बातचीत हुई थी। उसी के बारे में इनकी जो लंच के ऊपर इनकी लंच के साथ में इनकी मीटिंग हुई थी। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो यूएसए के हैं, मिस्टर क्रिस्टोफर लानलाडू जो है वहां के, उनके साथ भी बातचीत हुई। तो उनके साथ इन्होंने, मिश्री जी ने उनको फिर से याद दिलाया, उस पर कहा कि जो ट्रेड कॉर्पोरेशन मोदी जी के साथ बात हुई थी, जो ट्रेड एक्सपेंशन की मोदी जी के साथ बात हुई थी, जो टैलेंट मोबिलिटी पीपल टू पीपल टाइज की बात हुई थी, उनको फिर से उन कमिटमेंट्स को एक बार फिर से याद दिलाते हुए कि फ्री ओपन और रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को रखते हुए हमने जो आपस में आपने कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करा था, आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था,
वो किस हद तक पहुंचा है उसके बारे में उस चीज को गति प्रदान करने की कोशिश करी कि भैया अगर कुछ में कुछ कमी पेशी रह गई है या हमारी तरफ से कुछ और उस पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आदान प्रदान करने को तैयार है, ताकि ये जो कॉर्पोरेशन आपस में अच्छे लेवल पर तेजी से आगे बढ़ सके। सिर्फ बात यहाँ तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि हमारे जो मिस्त्री जी के साथ हमारे एक और सीनियर सीनियर डिप्लोमेट गए थे साथ में। वो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, पवन कपूर, जो हमारे एडवाइजर डिफेंस एडवाइजर हैं। ये उनके डायरेक्टली अंडर आते हैं। ये डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम से इनको बुलाया जाता है। तो इन्होंने डिफेंस और सिक्योरिटी लेवल की भी मीटिंग्स वहां पे पेंटागन ऑफिस में उनके डिफेंस सेक्रेटरी के डिप्यूटी डिफेंस सेक्रेटरी के साथ में वहां पे करी, और जिनका नाम एल्ब्रिज कॉल्बी है। तो एडवांस प्रोडक्शन जो एडवांस मतलब जो डिफेंस के इस फील्ड के अंदर जो इकट्ठा प्रोडक्शन करने की बात हुई थी आर्म्स एम्युनिशन का, उसमें एडवांस को प्रोडक्शन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे बात हुई। अपनी मिलिट्री टू मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइजेस की बात हुई। अपने एक दूसरे की आर्म फोर्सेस को एक दूसरे को साथ ट्रेनिंग की बात हुई। और साथ में इस बारे में बात हुई कि इंडिया पैसिफिक के अंदर जो हमारा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको कैसे ताकत प्रदान करी जाए। तो इन सब चीजों में काफी लेवल तक बातचीत हुई वहां पे। बिल्कुल सही, काफी लेवल की बातचीत हुई। क्या दोनों कंट्रीज के बीच में हम कुछ मिरेकल्स देख सकते हैं? मिरेकल्स मतलब क्वाड मीटिंग्स और I2U2 और दूसरी चीजें, हम कुछ ऐसा देख सकते हैं, कुछ बड़ा अर्थ ब्रेकिंग हम सामने, या पाकिस्तान बीच में घुसा है और पाकिस्तान से भी अच्छी दोस्ती चाहता है अमेरिका, ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए रोहित जी, अमेरिका ग्लोबल लीडर तो है, सबसे बड़ी इकोनॉमी वर्ल्ड की है। उनके पास डिफेंस टेक्नोलॉजी और जितने भी हाईटेक टेक्नोलॉजी हैं वो उनके पास अवेलेबल हैं। उस टाइम पे जब डोनाल्ड ट्रम्प से बातचीत हुई थी, हमें ऐसा लगा था कि शायद हमें बहुत ज्यादा फेवर करा जाएगा, बहुत कुछ करा जाएगा। बट शायद थोड़ा सा झटका जो इसी को ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत को मतलब एक सिर्फ अपने लफ्जों के जरिए देने की कोशिश करी, वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था कि वो आज भी वो मानने को तैयार है शायद उन्होंने मददसा करके इस वॉर को रुकवाया है, शायद नहीं तो न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट होने के चांसेस थे। जबकि हकीकत कुछ और ही रही है। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से उनको एश्योरेंस दी होगी, मगर भारत से बात करके डायरेक्टली युद्ध नहीं रुका। वो तो पाकिस्तान के डीजीओ ने भारत के डीजीओ से बात करी, तभी जाके उसका फैसला हो पाया। मगर इसमें एक चीज बहुत बड़ी चीज है कि जो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री जी हैं, उन्होंने वहां के जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी माइकल फॉलकेंडर से जब बात करी, तो उस चीज का असर आने वाले दिनों में मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि वो इन्होंने आपस में ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में रिफॉर्म्स लाने की बात करी। साथ ही में मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग की बात करी एफएटीएफ के अंडर, जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो मैकेनिज्म है उसको वो बात करी। इस अगर अगर जैसे अभी इन दिनों में देखा गया कि पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग क्रिप्टो करेंसीज के जरिए बहुत ज्यादा हो रही है, और उन्होंने उस मनी को टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी यूज करा है। तो बहुत बड़ी बात नहीं कि अगर अमेरिका और इंडिया की कॉर्पोरेशन आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान पे हो सकता है आने वाले दिनों पे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में उनको फिर से डाल दिया जाए, अगर ये कॉर्पोरेशन वाकई कॉर्पोरेशन लेवल की बातचीत भारत के साथ अमेरिका करना चाह रहा है। तो ये मुझे एक ऐसी चीज है जिसमें भारत की जीत होती है मुझे नजर आ रही है आने वाले दिनों पे। और जिस तरीके से पाकिस्तान अब पूरी तरीके से पूरी दुनिया का आगे एक्सपोज हो गया, अब तो उनका प्रधानमंत्री भी खुद कह रहा है कि हाँ जी, भारत ने हम पे अटैक करने में कामयाब हुए, हम अटैक करने की सोच है तो उससे पहले हम पे अटैक कर दिया। तो वो भी इस चीज को मानने, उनका आर्मी का चीफ कुछ बोल रहा है, उनका प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहा है, उनके अंदर के लोग कुछ बोल रहे हैं, तो सब अलग अलग डायरेक्शन में भाषा में बोल रहे हैं। तो अपने आप को ही पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं कि वो किस तरीके की एक सोसाइटी बन गई, किस टाइप की इकोनॉमी बन गई, किस टाइप के लोग हैं। तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। मगर एक बात पक्की है, जो जो मीटिंग्स इन भारत की जो सेक्रेटरी लेवल पे वहां पे, चाहे उनके डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात में हुई या उनके फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात में हुई या हाईटेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात में हुई, वो तो आगे अब बढ़ने के लिए ही उस चीज को ये मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करा गया। अदरवाइज उस मीटिंग्स का मतलब क्या होता है? अमेरिका हमें बुलाता ही नहीं वहां पे। अगर हम रिक्वेस्ट भी करी होती कि हम इस बारे में आके बात करना चाहते हैं, अगर वो तैयार नहीं होते, उनके काम उसके बदले में उनका जो कुछ ना कुछ काम उस लेवल पे नहीं हुआ होता, शायद वो इंडिया के साथ बैठ के उस बात पे कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग नहीं करते और आगे बात करने की कोशिश नहीं करते।
तो ये तो मैं मानता हूं कि एक कूटनीतिक जीत ही मानेंगे कि डिस्पाइट टॉप लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में जो एक टसल जो एक चल रही थी, चाहे उसके 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 बारे में मोदी जी आज तक अपने मुंह से खुद नहीं बोले, बट वो एक नजर आ रहा था कि बैक चैनल्स पे उसके बारे में बातचीत हो रही थी कि भैया इस चीज को इस ऐसा ऐसा अंजाम देने की कोशिश मत करो कि मोदी जी का खुद का जो पूरा जो इस वॉर के अंदर जो रोल था वो आपने निगेट करने की कोशिश कर रहे हो, वो मत करो कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी पूरी उसकी शेयर खुद ही लेना चाह रहा है, तो वो चीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो चीज भी समझ रहे हैं कि भैया ये चीज जो हम अगर भारत के साथ हम कॉपरेशन नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा जो एशिया पैसिफिक के अंदर जो रीजन है, जो भारत का जो मदद चाह रहे हैं, जो आई यूट्यू में और या फिर जो दूसरा इन्होंने स्ट्रेटेजिक अपना बनाया है, क्वाड क्वाड का जो एक फॉर्म बनाया है जिसमें इंडिया है, यूएई यूएसए है, आई यूट्यू में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन इकोनॉमीज है, जो एक कॉरिडोर इंडिया से भारत से वहां तक निकालने की कोशिश करे, जो IMEEC के अंदर अंतर्गत में आता है, तो वो सब चीज का अंजाम एंड तक नहीं पहुंच पाएगा ना अगर आपस में कॉर्पोरेशन नहीं रही हो। तो ये सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए ट्रस्ट फैक्टर जो थोड़ा सा बिगड़ गया था, उसको फिर से वापस टेबल पे लाने के लिए अपना आपस में डिफेंस लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन बढ़ाने के लिए और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन इंडियन ओशन रीजन में बढ़ाने के लिए इनका आपस में कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग फिर से शुरू हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका हम लोगों को स्वागत करना चाहिए। राइट। अच्छा सर, अब एक क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन मेरा, कि क्या इंडिया और अमेरिका की दोस्ती के बीच में कहीं अमेरिका ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को बढ़ावा दे, कहीं कोशिश ये करेगा कि पाकिस्तान के साथ बेहतर रिलेशन बनाए टू कर्टेल इंडिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो इंडिया को कर्टेल करने की कहीं ना कहीं कोशिश करता है, कहीं खालिस्तान मूवमेंट पे करेगा, कहीं दूसरी चीजों पे करेगा, कहीं वो टर्की से प्रेशर डलवाएगा, टर्की और टर्की के थ्रू ड्रोन दिलवाएगा पाकिस्तान को। अगर अमेरिका ने मना कर दिया होता तो टर्की की औकात थी कि वो ड्रोन दे जाए, नेटो मेंबर है ना। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा, राधा एक क्वेश्चन भी डालने की कोशिश करूंगा कि अगर सपोज कीजिए कल को अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध लड़ना है और उसको कोई एयरबेस चाहिए, क्या हिंदुस्तान अपना एयरबेस इस्तेमाल करने देगा अमेरिका को कि यहाँ से आप अपने यहाँ से अपने जहाज उड़ा सकते हो, फाइटर जहाज उड़ा सकते हो और इराक पे ईरान पे जाकर अटैक कर सकते हो? भारत वो काम कभी नहीं करने देगा। मगर पाकिस्तान वो काम करने देगा अगर पाकिस्तान को एजुकेटली वो कंपनसेट करते हो, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तो और अमेरिका ये जानता है अच्छी तरीके से, इसी वजह से वो अमेरिका को पाकिस्तान को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करता है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, उनको थोड़े बहुत हथियार दिलवाने में मदद करता है, डायरेक्टली ना देके इधर उधर थोड़ी बहुत मदद दिलवाएगा, क्योंकि पाकिस्तान वो चीज डिमांड करता है कि अमेरिका से कि अगर आपको हमारे बेसिस यूज करना तो आपको हमारी ये मदद करनी पड़ेगी। तो उस वक्त अमेरिका की मजबूरी बन जाती है कि कुछ पूरी तरीके से मदद ना करके कुछ ना कुछ मदद उनको दिलवाने की वो कोशिश करता है इधर उधर से, और साथ में उनको उनको काफी सारे पैसे भी देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो बेसिस है उसको इस्तेमाल करने के लिए अलाउ कर देता है अमेरिका को, अपनी जमीन इस्तेमाल करने को दे देगा। जैसे अफगानिस्तान के अंदर पूरा उनको काउंटर अटैक करना था रशियन फोर्सेस पे, तो उस टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर से मुजाहिदीन की फोर्सेस को तैयार करके वहां पे अफगानिस्तान में भेज के अब रशिया को वहां से पीछे खदेड़ा था। तो बाद में बिन लादेन को भी ढूंढा, बाद में जो ओसामा बिन लादेन को दे जब यूएस के जो टावर्स गिराए उस पर भी अमेरिका ने पाकिस्तान के बेसिस ही यूज करे थे अफगानिस्तान में तालिबान पर अटैक करने के लिए। तो पाकिस्तान की बेस अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस रीजन के अंदर अपना दबदबा बनाने के लिए वो भारत के बेस कभी नहीं इस्तेमाल करना पाएगा। इसलिए उसको वो थोड़ा उसके साथ कुछ ना कुछ एक दोस्ताना संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है, या उसको किसी तरीके से फाइनेंस करके ट्रांजैक्शनल तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं है कि वो उसको अंदर से दिल से चाहता हो, बट ये है कि उसकी एक मजबूरी है पाकिस्तान को इस्तेमाल करके अपना काम निकलवाने की। राइट, अपना काम निकलवाने की। राइट, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद।